हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से तुम्हारा साइनिंग स्टार पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमन नाउन के बारे में। तो चलो डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है कॉमन नाउन की? द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी जो भी संज्ञा कॉमन पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए यूज की जाए वो कॉमन नाउन होता है। एग्जाम्पल में देखो तो कॉमन पर्सन के लिए क्या यूज हो सकता है? वो हो सकता है मैन, बॉयज, गर्ल्स, डॉक्टर एटसेट्रा। यानी ये सारी चीज़ें कॉमन पर्सन, प्लेस मतलब कॉमन पर्सन के लिए यूज की जा सकती हैं। जैसे मैन, अगर मैन लिखा है तो कोई भी मैन हो सकता है। बॉय लिखा है तो कोई भी लड़का उस कैटेगरी में आएगा। जैसे मान लो मेरा नाम हुआ, मैं भी बॉय हूँ। तुम्हारा नाम हुआ, अगर बॉयज देख रहे हो तो तुम भी बॉय हो। और गर्ल्स, अगर गर्ल्स देख रही हो तो वो भी इस कैटेगरी में आएंगे, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह डॉक्टर, अब कोई ज़रूरी नहीं कि राम डॉक्टर हो, श्याम डॉक्टर हो, पर्टिकुलर नहीं कहा गया है, इसमें प्रॉपर नहीं बताया गया है, डॉक्टर बस बोल दिया गया है। कोई भी डॉक्टर हो सकता है, चाहे लड़का हो सकती है, लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, सॉरी, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, मतलब कोई भी हो सकता है। राम भी हो सकता है डॉक्टर, श्याम भी हो सकता है डॉक्टर। ठीक है, तो इसीलिए कॉमन है। इसी तरह कॉमन प्लेसेस में देखो, टाउन, स्कूल, बस स्टैंड एटसेट्रा। यानी वो बस स्टैंड कहीं का भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, कहीं का भी बस स्टैंड हो सकता है। स्कूल, कोई भी स्कूल हो सकता है। उसी तरह टाउन, कोई भी टाउन हो सकता है, कोई भी शहर इस कैटेगरी में आ सकता है। तो इसीलिए कॉमन नाउन है। ठीक है, पर्टिकुलर नहीं बताया गया है, इसीलिए कॉमन नाउन है। इसी तरह कॉमन थिंग्स में देखो, बुक, टेबल एटसेट्रा। यानी बुक जो है वो कोई भी बुक हो सकता है। रामायण भी हो सकती है, गीता भी हो सकती है, और हर एक चीज़, मतलब जो भी बुक है वो हो सकता है। तुम्हारा साइंस का बुक भी बुक के कैटेगरी में आएगा। उसका कोई पर्टिकुलर नेम इसमें नहीं रखा जाता है कॉमन नाउन में। टेबल, कोई भी टेबल, तुम्हारे घर का टेबल, मेरे घर का टेबल, कोई भी टेबल। ठीक है। दिस इंडिकेट्स कॉमन पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। ये क्या इंडिकेट करता है? कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग, यहाँ मैंने तुम्हें बताया। उसी तरह दीज नाउन्स हैव बीन यूज्ड कॉमनली फॉर इंडिकेटिंग अ कॉमन ग्रुप और कम्युनिटी और थिंग्स। यानी ये जो नाउन्स हैं, ये जो नाउन्स यहाँ मैंने जो एग्जाम्पल दिया है उसके बारे में बोल रहा है कि ये संज्ञाएं कहाँ किसके लिए प्रयोग हुई हैं? कॉमनली यूज हुई हैं। ये सारी चीज़ें कॉमनली यूज हुई हैं, किसी कॉमन ग्रुप को, कम्युनिटी को, किसी कॉमन पर्सन को, प्लेस को, सभी को दिखाने के लिए कॉमनली यूज हुई हैं। इसे ही बताया जा रहा है। ठीक है, तो तुमने इसमें समझ लिया कि कोई भी ऐसा नाउन जो कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स के लिए यूज किया जाए वो कॉमन नाउन होता है। तो होप करता हूँ ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी, समझ में आ गया होगा तुम्हें। अगर पसंद आया तो वीडियो करो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।